जी नमस्ते सभी को। तो आज हम फ्री सेशन रिलेटेड टू द मनी रेकी एंड मनी कॉर्टेक्स सिम्बॉल्स। तो हमें इस टॉपिक को गाइड कर रहे हैं मैम शिखा पटेल मैम, जिनको लगभग 5 ईयर एक्सपीरियंस है इन द अकल्ट साइंस एंड अदर स्पिरिचुअल साधना एंड अदर पार्ट। सो मैम हम डायरेक्टली। वॉइस तो हमारा है, बहुत स्लो वॉइस आ रहा है सर आपकी तरफ से। मेरा आवाज तो है ओके। जी। ओके, अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। चेक अभी आ रहा है वॉइस अभी? हाँ। हाँ, वॉइस आ रहा है, बस स्लो आ रहा है सर थोड़ा सा। और ओके। किसी को भी आ रहा है क्या? मुझे ही आ रहा है, थोड़ा सा बताइए। दर्शना जी, सबकी वॉइस स्लो आ रही है कि ठीक आ रही है? जी मैम, आपका बहुत बड़ा आवाज आ रहा है। मेरा ही कम आ रहा ओके, है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। आप लोग को आ रही है अच्छे से, तो बस आपको समझना है। ठीक है, चल ठीक है, चल। जिनको पॉसिबल है आप अपने कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज। कि कैमरा ऑन करिए, हमें पता पड़े हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना है, तो आपका फेस दिखना चाहिए। इसके लिए पॉसिबल है, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। शशि जी, निधि जी, भवानी जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है मैम। ओके, थैंक जी। यू निधि जी, भवानी जी, दर्शना जी, शशि जी। पॉसिबल है तो प्लीज कैमरा ऑन करिए। मैं थर्ड आई से मनी रेकी के सिंबल्स आप लोगों को भेज रही हूँ, है ना। तो जिसका मुझे चेहरा दिख रहा है उससे तक कनेक्शन बना रहेगा अच्छे से, है ना। थर्ड आई से थर्ड आई, तो सिंबल्स में भेज रही हूँ ताकि कुछ अनुभूतियां आपको हो अच्छी अच्छी। तो जिसका फेस नहीं दिखेगा उस तक एनर्जी नहीं जाएगी। ये इसलिए हीलिंग भेज रही हूँ, इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे कुछ बहुत अच्छा दिया है। तो मैं रिटर्न में बहुत कुछ यूनिवर्स के लिए कर रही हूँ, इसलिए आप लोग को यहाँ से मैं मनी रेकी फ्री भेज रही हूँ यहाँ पे, है ना। कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। मुझे इंटरनेशनल बेस्ट रेकी ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है हरिद्वार में अभी। तो जब मुझे यूनिवर्स ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो मैं लोगों को बहुत कुछ दे रही हूँ। अभी शिविर का आयोजन भी किया है आज से, 1 वीक का फ्री फर्स्ट लेवल रेकी सिखा रही हूँ। तो जस्ट मैं शिविर से लौट कर आई हूँ अभी। तो यूनिवर्स जब हमें कुछ देता है ना, तो हमें रिटर्न में भी बहुत कुछ उसके लिए करना भी पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं हीलिंग सेंड कर रही हूँ। आप लोग 3-4 लोग सर हैं और आप 3 है, ये रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी। हम यही सीखने वाले हैं आज यहाँ पे। सर, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। हो गई क्या ऑन? क्लास शुरू करते हैं, एक सेकंड, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, एक सेकंड। है ना। एक गुल्लक बना लीजिए यूनिवर्स के नाम की, उसमें कुछ कुछ 5 रुपए 10 रुपए रोज आपको डालना है। अगर आपको बड़ा अमाउंट यूनिवर्स से चाहिए, ब्लॉकेजेस रिलीज करना है, तो भी ये काम करेगा। एक अलग से पिगी बैंक बनाइए और रोज आके 10 रुपए 5 रुपए उसमें डालना शुरू तो करिए आप। जी मैम, ठीक है, थोड़ा फिर सा फिर देखिए। से बताएंगे, मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, कुछ बता रहे थे। सर क्या बताओ? ये कुछ थोड़ा सा कट हो गया था, तो फिर से आप बताएंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करिए। ठीक। हाँ, है ना। तो हम अभी जो थोड़ा मनी के बारे में सीखने वाले हैं, इधर आए हैं। तो आप लोगों को भी ना ब्लेसिंग्स देनी है लोगों को मनी के लिए, है ना। ओके। यहाँ मनी की बात करेंगे आज, लेकिन ब्लेसिंग्स आपको हेल्थ की भी देनी है। क्योंकि मैंने इस नियम को आजमाया है और पाया भी है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है ना। इंटरनेशनल बेस्ट रेकी अवार्ड, अपने हमारे लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट है। आप सभी हीलर्स होंगे शायद, है ना, काफी समय से काम कर रहे होंगे इन मॉडर्निटीज पे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये।
लोग शायद इसको ना समझे, लेकिन हम इसको समझते कि हमारे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये हम चुने गए हैं इतने सारे लोगों में से। तो ये चीजें मिलती हैं, हम जब दिल से काम करते हैं, बेस्ट करते हैं, लोगों को अच्छा काम करते हैं, तो यूनिवर्स हमें भर भर के देता है, भर भर के, है ना। तो इस तरीके से आपको आज मैं बहुत सारे छोटे छोटे सीक्रेट बताने वाली हूँ। कोई पीपीटी में जो लिखा रहता है वो पढ़ के नहीं बताने वाली हूँ। 10 सालों का जो अनुभव है और जो प्रैक्टिकल मैं करती हूँ लोगों के साथ, उसका जो मैंने 5-6 कोर्सेज अलग अलग सीखे, हेल्थ एंड वेल्थ, मनी रेकी, मनी वर्टेक्स, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी अट्रैक्शन की टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं। तो उसमें से जो मुझे लगा कि ये काम करती है, बस वही मुझे अपने स्टूडेंट को डिलीवर करना है। और वही मैं की पॉइंट आज कुछ कुछ आपको देने वाली हूँ, फिर बाद में डिटेल्स में उसमें हम जाने वाले हैं। अगर आप उसको समझते हैं तो क्लास में जब हम क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट रखेंगे तो दिल खोल के बात करना है। और कुछ प्रैक्टिसेस करी होंगी, उसके रिजल्ट नहीं भी आए होंगे और आए भी होंगे, वो भी डिस्कस करना है कि इसके रिजल्ट क्यों आए मैम, इसके रिजल्ट क्यों नहीं है, क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हम उस चीज को जो हमें पाना है, क्या रोक रहा है हमको, क्लियर है। तो हम बहुत छोटी छोटी चीजें जानेंगे, कॉमन सी चीजें आज यहाँ पे जानेंगे। तो सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है। ओके, चलिए देखिए, आज हम यहाँ मनी को समझने आए हैं और बहुत सारे लोग तो अट्रैक्ट करने आए हैं। अट्रैक्ट तभी हम करते हैं जब हम उससे फ्रेंडशिप कर लेंगे। कोई इंसान कैसे आपसे बात करेगा, क्यों आपके पास आएगा, जब आपसे दोस्ती ही नहीं है। और दोस्ती भी ऐसे नहीं हाय हेलो वाली नहीं, दिल से, दिल से मतलब, और दिल से अलग सोल, सोल लेवल की जब दोस्ती होती है तो वो बंदा रोज आपको याद करता है और आप भी रोज उसको याद करते हो कि नहीं। पर क्या आपकी सोल लेवल की दोस्ती है मनी से? मनी क्या है? ऊर्जा। लक्ष्मी का दर्जा हम उसको देते हैं, देवी का। उतनी रिस्पेक्ट क्या आप दे रहे हो? उतना लगाव जैसे हम माँ के साथ करते हैं, क्या पैसे के साथ आपने बना रखा है? उतनी रिस्पेक्ट क्या आपके पर्स में अभी कोई पैसा पड़ा है तो क्या रिस्पेक्ट के साथ पड़ा है? क्या आप उसको छूते हो तो माँ लक्ष्मी हाथ में आपकी आ रही, क्या शुद्धता और जो एक प्योरिटी है, क्या वो आप दे रहे हो? आप सोच लीजिए। अगर दे रहे हो तो बहुत होगी मनी, और नहीं दे रहे होंगे तो ब्लॉक दोगी मनी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मनी को समझेंगे कि हम जिस मनी के पीछे भाग रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। क्या नोट है, करेंसी है, क्या है वो? एनर्जी। तो मैं बता दूं कि वो ऊर्जा है, लेकिन एक पेपर के फॉर्म में है, लेकिन उसके पीछे एक एनर्जी है। जो एनर्जी आपकी फीलिंग्स को समझती है, जो एनर्जी आपके टच को समझती है, जो एनर्जी आपके भाव को समझती है कि आप कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो मनी को। पहली थिंग, माँ लक्ष्मी की जब हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट, शुद्धता के साथ दीपावली मनाते हैं, लेकिन बाकी दिन क्या करते हो? कितना मंत्र जाप करके माँ को प्रसन्न करते हो? वो तो अलग बात। जो पैसा लेते हो देते हो, कितना थैंक यू बोलते हो? कितना लोग एक एक 2-2 रुपए 5-5 रुपए में बार्गेनिंग करते हैं गरीबों के साथ। 5 रुपए भैया कम करो, बहुत ज्यादा है, वो तो 20 में दे रहा है आलू और आप 25 में दे रहे हो। ये ब्लॉक्ड कर देगी एनर्जी आपकी, मनी की। वो बंदे को हक है, वो दिन भर से बाहर बैठा है, एक्स्ट्रा आपसे 10 रुपए लेने की, खुशी खुशी वो 5 रुपए उसको देना आज से शुरू करो। बार्गेनिंग बंद कर दो। जहां बहुत ज्यादा लग रहा है कि 50 की चीज 100 में दे रहा है, तब करो, लेकिन 5-10 रुपए के लिए दिल से अमीर बनना एक नियम मैं आपको अभी दे रही, जो मैंने अप्लाई किया है। मैं भी पहले पहले 5 रुपए भैया कम करो, 10 रुपए कम करो, क्योंकि वो मेंटलिटी बचपन से परिवार ने दी है, मुझे भी दी थी, मिडिल क्लास, कि भैया आप पैसे को ऐसे कैसे दे देंगे, किसी ने कितना बोला। हर जगह बार्गेनिंग की आदत थी। जहां आपने गरीबों के लिए 5-10 रुपए बचाने की सोची, 100 रुपए आपके चले जाएंगे बाद में, है ना। तो आपको क्या करना है, जहां मौका मिले, जहां मौका मिले, जितना मिले, 5 रुपए एक्स्ट्रा दो। जैसे 5 रुपए बचे, ठीक है, 25 रुपए का बिल बना, आपने 30 रुपए दिए, 5 रुपए उसको रिटर्न करना है, वो गरीब दिख रहा है भाई, परेशान है, तो बोला भाई 5 रुपए आप रख लो। आपके ये देने से आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा भाई ये तो पैसा देती है, ये तो गरीबों की सेवा कर रही है, ये खुलेगा क्राउन चक्र, यूनिवर्सल कनेक्शन बनेगा। और जब ये कनेक्शन बनेगा तो कौन सी तरंगे आपके पास आएंगी? मनी की। क्योंकि आप इधर से दे रहे हो, इधर से आएगा, इधर से देना है, इधर से आएगा, इधर से देना है। पानी को
माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में, पैसे के रूप में हम मानते हैं। आप सबने ये चीज सुनी होगी कि नल का पानी टपक रहा है तो पैसा जाएगा, हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। हमारी दादी नानी कहती आई है हमसे कि भैया नल सुधरवा लो, नल से टप 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 पानी की आवाज नहीं आनी चाहिए, अच्छा नहीं होता। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि आज एक चीज सारे लोग इस चीज को समझ लीजिए बहुत अच्छे से, सारे लोग मनी को लॉकर में बैंक बैलेंस के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम उपाय बताइए, मेरे घर मनी नहीं रुकती। मैंने कहा ये क्यों रोकना है भाई मनी को? कहते मैडम जैसा पैसा आता है वैसे ही चला जाता, कोई उपाय बता दीजिए कि पैसा रुकने लगे। मैं बोलती हूँ इसका कोई उपाय नहीं है। आपने मनी को रोका तो पूरा पैसा बीमारी में और आपका खर्च और ज्यादा डबल होगा। कहते क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा मैम? अब लक्ष्मी जी को क्या बोला जाता है, सबने सुना है, चंचला बोला है। पानी को रोक के दिखाइए आप, या तो सड़ेगा या तो बहेगा। आपको पानी शुद्ध चाहिए तो उसको क्या करना है, बहने देना है। रोज बर्तन को धोते हैं, नया पतीला हम भरते हैं। आप एक ही पानी को एक हफ्ते यूज करिए ना, क्या जरूरत है नया लेने की, बदलने की? पी लोगे 2 दिन पुराना पानी, बताइए? इच्छा ही नहीं होगी अंदर से कि यार मैम 2 दिन का बासा पानी मैं क्यों पीऊं? जब रोज हमें ताजा मिल रहा है तो हम तो रोज भरेंगे ना भाई, हम क्यों पिए बासी चीज? जब मनी आपको रोज आ रही है, फ्लो हो ही रहा है, तो फिर आपको भैया उसको इतना ज्यादा स्टॉक करके रखना ही क्यों है? मनी रुकती ही नहीं है। चंचला क्यों कहा जाता है लक्ष्मी को? पैसा इधर से सैलरी आई, इधर से खर्च हो गई। इधर से हमने ऑनलाइन इनकम करी, मैंने इधर से खर्च कर दिया। फिर आपके पास सैलरी आई, फिर खर्च हुई। कहाँ खर्च हुई? लेकिन आया तो पैसा, बात गया कहाँ? आपकी इच्छाओं पे खर्च करते हो आप। मैं कहती मत मत पियो फ्रिज का पानी भाई, मटके का पियो मत। बासी सब्जियां रखो, रोज ताजी लाओ ना। ऑफिस से लौटते समय फ्रिज की क्या जरूरत है? क्यों इन्वेस्ट किया 25-30 हजार? क्या जरूरत है? कूलर की हवा लेते रहो ना, एसी की क्या जरूरत है आप लोगों को? जब आप कूलर में ही अच्छे से कंफर्ट हो तो एसी पे क्यों जाना? क्यों 35-40 हजार रुपए? उसको सेव करो ना। तो जो मनी आप खर्च कर रहे हो, आप तो अपनी इच्छा से खर्च कर रहे हो, कह रहे मनी रुक जाओ। भैया उसका तो काम है, वो जाएगी, लेकिन आप अपने शौक पर, अपने कंफर्ट जोन के लिए अपनी इच्छा से खर्च कर रहे हो, है ना? तो ये चीजें आप उसको रोक सकते हो। जैसे मुझे एसी नहीं चाहिए, मैं कूलर में अच्छे से रह सकती हूँ। और छोड़िए कूलर भी नहीं, मैं छत पे मेरी एक झोपड़ी बना के रखी है साधना की, उधर पे मैंने नवरात्रि में साधना करी। इतनी ठंडी हवा, इतनी सुकून स्टेबल फैन में जो मुझे मिला ना, वो मुझे एसी में भी नहीं मिलता। तो आपने अपनी जरूरतों को बढ़ाया है। मनी आपके पास सफिशियंट है, ईश्वर ने इतनी दी है कि आप आराम से जिंदगी जी सकते हैं। तो मैंने अभी क्या समझाया, देखो यही नियम है, यही नियम है पूरा का पूरा विज्ञान जो मैं आपको बता रही हूँ। छोटी छोटी चीजें